एवरीवन। इंडिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ एक 6 घंटे के कोर्स से 14 क्वेश्चंस यूपीएससी के सोल्व किए जा सकते हो। बिल्कुल वर्बेटिम डायरेक्ट सॉल्यूशन, वर्ड टू वर्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाए। 6 घंटे कैसे? अगर आप हमारे पूरे हिस्ट्री ओपन सीक्रेट 2023 या 2022 कोर्स को देखेंगे तो पूरे पीडीएफ्स को, सारे पीडीएफ्स को कवर करने के लिए सिर्फ 6 घंटे लगते हैं। नाउ ये हुआ है यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के साथ। तो यूपीएससी के जितने भी जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी सेम होते हैं। प्रिलिमिनरी जितने भी होते हैं सेम एग्जामिनर होते हैं, सेम पैटर्न होता है, सेम क्वेश्चंस बनते हैं। इवन सीडीएस के जो बच्चे होते हैं वो सीएससी के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे प्रिपेयर करते हैं। सीएससी वाले जो बच्चे हैं वो सीडीएस के क्वेश्चन पेपर से यहां से प्रिपेयर करते हैं। तो 16 अप्रैल 2023 को, अभी रिसेंटली 20 दिन पहले, यहां पे 20 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए, यहां पे ये पेपर हुआ था जिसमें हिस्ट्री के जो सुपर टफ क्वेश्चंस थे उनके 14 वर्बेटिम आंसर हमने डायरेक्टली दिए हैं हमारे सिर्फ एक इस सिंगल छोटे से कोर्स से। कोई बुक, कोई मैगजीन, कोई करंट अफेयर्स ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया। सिर्फ हिस्ट्री ओपन सीक्रेट 2023 कोर्स में आपको ये देखने को मिलेंगे एक्सक्लूसिवली, उसके अलावा कहीं ढूंढ भी नहीं पाओगे आप। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि हिस्ट्री ओपन सीक्रेट जो है वो यहां पे इंडिया का नंबर 1 कोर्स है हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए। अगर यूपीएससी एग्जाम्स की बात आती है तो आपको डायरेक्ट वर्बेटिम आंसर देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा वेग और सबसे ज्यादा अनसर्टेन क्वेश्चंस के यहां पे। दैट्स वाई हजारों बच्चों ने हमारे ऊपर बिलीव किया है और इस साल हमारे इस कोर्स को सब्सक्राइब भी यहां पे किया है। शुरू करते हैं। आपको शौक लगने वाले हैं, ऐसा आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, आप कमेंट करके बताना। सबसे पहले है, एक बैटल के बारे में पूछा गया है जो कि थी त्रावणकोर से रिलेटेड। उसमें बात है कि त्रावणकोर किंग जो है उन्होंने डिफीट किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1741 में। तो इस बैटल का नाम क्या था? हमारा लेक्चर नंबर 9 है जो कि 31/3/2023 को पढ़ाया गया इस पेपर से करीब करीब 18 दिन पहले। तो उसमें सीधा हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो त्रावणकोर के महान राजा थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने डिफीट किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1741 में डच एक्सपेंशन को रोकने के लिए, और इस बैटल को जाना जाता है बैटल ऑफ कोलाचल के नाम से। आप यहां पे देखेंगे कि हमारे जो करंट अफेयर है वो बड़े बड़े पूरे पूरे पेजेस के नहीं होते। सिर्फ हमारे पेजेस में भी अगर आप देखेंगे 40% स्पेस तो हमारा नोट्स वगैरह के लिए खाली होता है, 60% पे आपको कंटेंट मिलेगा और उसमें भी आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर देखने को मिलेंगे सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स के अंदर। अगला एक और सुपर टफ क्वेश्चन है, वेग अनसर्टेन क्वेश्चन है जिसको शायद ही कोई सोल्व कर पाया होगा। इसमें पूछा है कि ये पर्सनैलिटी इनमें से कौन से ऐसे हैं, एक जो यहाँ पे मेंबर रहे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के और जिन्होंने सेवा समिति को फाउंड किया इलाहाबाद में 1914 में। इसका आंसर है हृदय नाथ कुंजरू। यहां पे इसका आंसर किसी भी बुक में आप ढूंढ नहीं सकते, किसी भी करंट अफेयर में आप ढूंढ नहीं सकते। लेक्चर नंबर 2 21/2/2023 को पेपर से करीब करीब 2 महीने पहले हमने ये पढ़ाया था। सीधा बताया था कि इन्होंने यहाँ पे हृदयनाथ कुंजरू ने फाउंड की थी सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में। वर्बेटिम फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट पूछी गई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सीधा बताया गया कि मेंबर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इवन अगर आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम में भी पढ़ने जाएंगे जो कि 50,000 फैक्ट्स की एक भरी हुई किताब है, उसमें भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ सेवा समिति का जिक्र वहां पे मिलेगा हृदयनाथ कुंजरू से रिलेटेड। आपको यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का नहीं मिलेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ 5 से 6 पॉइंट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका सोल्व हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा गया कि हिंदू धर्म सभा 19th सेंचुरी में किसके द्वारा फाउंड की गई थी? आंसर है राधाकांत देव। अब यहां पे आप देखते हैं लेक्चर नंबर 8 हमारा 23/3/2023 पेपर से करीब करीब 25 दिन पहले का ये यहां पे हमारा लेक्चर रहा, लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने सीधा बताया है कि यहाँ पे एक तो आत्मीय सभा थी जो राम मोहन रॉय ने यहाँ पे फाउंड की थी हिंदुइज्म के खिलाफ या हिंदुइज्म की इविल्स के खिलाफ। और उस जो ये यहाँ पे राम मोहन रॉय का जो वर्क था हिंदुइज्म के खिलाफ, उसके खिलाफ यहाँ पे एक धर्म सभा फाउंड हुई थी हिंदुइज्म के सपोर्ट में, जो हमने वीडियो में भी प्रॉपर बताया, राधाकांत देव के द्वारा। तो सीधा वर्बेटिम आंसर। अब यहाँ पे देखिए ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 30 से भी ज्यादा है। हमने लिमिटेड इस पूरे लेक्चर में आपको सिर्फ 6 से 7 के ही नाम बताए थे जिनमें से सीधा आंसर हमें पता था कि आने वाला है, क्वेश्चन जो है वो आने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और यूपीएससी के बाकी के एग्जाम्स में भी। बात करते हैं थ्योरी के बारे में। तो ये जो एंशिएंट इंडिया की टर्म है थ्योरी, किस बारे में है पूछा गया है? क्या रिस्पेक्टेड वुमेन्स को थ्योरी कहते थे, या फिर जो एल्डर नन्स थी बुद्धिज्म में उनको थ्योरी कहते थे, या वो महिलाएं जिनको भिक्खुनी का स्टेटस डिनाई कर दिया जाता था उनको थ्योरी कहते थे, या फिर वो महिलाएं जिनको बुद्धिस्ट जो संघ होते थे उनसे निकाल दिया जाता था उनको थ्योरी कहते थे। वर्बेटिम आंसर अभी दिखाते हैं आपको। लेक्चर नंबर 11 13/4/2023 पेपर से करीब करीब 3-4 दिन पहले का हमारा ये है। यहाँ पे इसमें बात करते हैं
बुद्धिज्म एंड वुमेन हमारा यहाँ पे टॉपिक है। अगेन वही सिंपल 5 पॉइंट का सीधा यहाँ पे आंसर दिया गया है कि थेरी गाथा। थेरी मतलब कि यहाँ पे वुमेन्स जो होती है, नन्स जो होती है, उनकी गाथा। अभी आगे बताते हैं सीधा वर्बेटिम भी। ये एट्रीब्यूटेड है टू दी वुमन, तो ये वुमेन को लेके यहाँ पे बेसिकली बात होती है बुद्धिज्म में। और थेरी गाथा जो है वो यहाँ पे कुड्डक निकाय जो है या कुंडक निकाय जो है उसका पार्ट है, और ये नन्स को से रिलेटेड है। ये नन्स और जो बुद्धिस्ट मंक्स है उनके यहाँ पे सॉन्ग्स गाता है। बेसिकली थेरी जो होती है उनके सॉन्ग्स गाता है। तो सीधा वर्बेटिम आंसर है। एल्डर नन्स जो है बुद्धिज्म में, उनको थेरी के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो ये हमारे कोर्स है ये वाला, ये हम चला रहे हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। प्राइमरीली अगर हम देखें प्रीलिम्स में जो हमारा पेपर है वो 28 मई को होने वाला है, तो उसके हिसाब से हमने अपनी डेट्स जो है वो सेट की हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये सीडीएस के पेपर से सिर्फ 4 दिन पहले ही आया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका सीधा आंसर आपको देखने को मिलेगा। पूछा गया है कि जो कंगनहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट है वो यहाँ पे भीमा रिवर पे स्थित है क्या? फिर वो कंगनहल्ली जो स्तूपा है वो क्या 1st या 3rd सेंचुरी सीई जो पीरियड है, एंशिएंट टाइम, वहां से बिलोंग करता है? और क्या यहाँ पे अशोका की इमेज या स्कल्पचर जो है बेसिकली यहाँ पे मिला है? तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 12 है, 20/4/2023, मींस जो सीडीएस का पेपर है उससे 4 दिन बाद का लेक्चर है। हालांकि ये जो लेक्चर है ये सीडीएस के पेपर से 10 दिन पहले ही ऑलरेडी हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ड्यू टू एडिटिंग वर्क, क्योंकि एडिटिंग हमें और ज्यादा करनी थी उसके अंदर प्रिसाइज कंटेंट के लिए, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया और फिर ये हमारा लेक्चर डिले हो गया और ये फिर पेपर से 4 दिन बाद में आया। यहाँ पे सीधा हमने बताया है कंगनहल्ली जो है एक एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है। यहाँ पे बेसिकली एक यूनिक महास्तूपा है, बड़ा स्तूपा है जो कि सन्नति में स्थित है नियर भीमा रिवर, और जहां पे स्कल्पचर ऑफ अशोका देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट वर्बेटिम आंसर। देन यहाँ पे ये सुपर टफ क्वेश्चन है। देखिए, सगुना के बारे में, निर्गुना के बारे में, अलवर्स के बारे में और नयनर्स के बारे में सबको पता हो, ये बहुत ज्यादा टफ है। शायद ही कोई बच्चा होगा लाखों में एक जिसको चारों के बारे में पता होगा। सीधी बात यहां पे करते हैं, सगुना जो है उसके बारे में हमने बताया। निर्गुना जो है वो आप यहां पे देख सकते हैं, निर्गुना के बारे में भी हमने प्रॉपरली बताया है कि निर्गुना क्या होता है और सगुना फिर उसके बाद क्या होता है। यहां पे आप निर्गुना देख सकते हैं, इधर ये वाला, और ये सगुना देख सकते हैं। वीडियो में हमने प्रॉपर बताया, जैसे यहां पे भी लिखा हुआ है निर्गुना मतलब कि फॉर्मलेसनेस जो होती है भगवान की, उसमें। तो यहाँ पे भी यही दिया गया है कि जो सगुना है वो बेसिकली जो गॉड्स होते हैं फॉर्म में होते हैं, तो उससे रिलेटेड है, और यहाँ पे गॉड्स को फॉर्मलेसनेस में माना जाता है निर्गुना में, तो वो होते हैं। तो ये दोनों तो करेक्ट है। अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट है, अगेन श्री रामानुजा वाला एक टॉपिक था, उसमें हमने क्रिस्पली सीधा बताया है कि सगुना क्या होता है और फिर निर्गुना क्या होता है। वीडियो में प्रॉपरली हमने समझाया भी है। वीडियो की क्लिप्स भी जो हमने समझाया है ना वो आपको दिखाएंगे। अभी तो प्रीलिम्स का टाइम है तो जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना रहे हैं, तो बाद में प्रीलिम्स खत्म होने के बाद एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे जिसमें सारी क्लिप्स भी होंगी हमारे लेक्चर्स की, तो आपको वहां से और भी अच्छे से पता चलेगा। अलवर्स के बारे में हमने सीधा बताया है कि ये भक्ति डिवोशन को बिलोंग करते हैं और विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं। यहां पे दिया गया है कि ये शक्ति की भक्ति करते हैं, उनको डिवोटेड है, तो ये गलत हो गया। नयनर्स के बारे में तो रेयरली कोई जानता होगा, सीधा बताया हमने। जो नयनर्स या नयनमर्स जो होते हैं एक ही चीज है, ये यहाँ पे शिव भगवान की भक्ति जो है उससे बिलोंग करते हैं। तो इतना टफ क्वेश्चन, मींस एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना ले, वर्बेटिम ही सोल्व होने वाला है। और देखिए 2-2 पॉइंट के अंदर, एक पॉइंट के अंदर क्वेश्चन आपके सीधे सोल्व हो रहे हैं, कुछ आपको बड़ा बड़ा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन बात करते हैं कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ जो थे, उन्होंने लोकल ओवरलोड्स जो मनसबदार फैमिली थी उनके खिलाफ यहाँ पे रिवोल्ट किया था, एक रिबिलियन की थी, तो वो कौन सी थी? अब यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 7 में 18/3/2023 को कि जो मुट्टेदार हुआ करते थे, जो विलेज हेडमैन हुआ करते थे, जिनको कमीशन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो एक्सप्लॉइट किया करते थे यहाँ पे गांव के लोगों को, या जो ट्राइबल पीपल्स थे, सीधा लिखा गया है उनको, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे आपको ये भी बताया कि जो रंपा या मनियम रिबिलियन है वो कोयास जो है उन्होंने उसके अंदर काफी ज्यादा फाइट की 1924 तक, यह मैंने आपको क्लियरली बताया था। अब यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर हमने ये भी बताया कि जो तेलंगाना आर्म्ड रिबिलियन है वो किससे एसोसिएटेड है। अगला ही पॉइंट इसी लेक्चर में वो आता है, तो इससे तो एसोसिएटेड है नहीं। जो कोया है बेसिकली वो यहाँ पे एसोसिएटेड है बेसिकली रंपा रिबिलियन के साथ, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब जो रंपा रिबिलियन है उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये वाला या ये वाला, क्योंकि रंपा रिबिलियन 3 बार हुई थी। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कोयास जो होते, ओनली कोयास, उन्होंने सिर्फ 1924 में यहाँ पे सिर्फ कोयास ने 1924 में किया था। तो यहां पे लेकिन कोंडा भी दिया गया है, तो सीधा जो आंसर निकल के आता है वो ये गलत हो गया, क्योंकि कोंडा मेंशन नहीं है, और ये वर्बेटिम सीधा करेक्ट आंसर आपका निकल के आ गया। देन बात करते हैं, यहां पे एक और टफ क्वेश्चन है,
लेकिन इजी सीधा वर्बेटिम आंसर आपको देखने को मिलेगा कि जो कुषाण रूलर है वो किस चीज के लिए ज्यादा जाने जाते थे। तो यहां पे हमने सीधा लेक्चर नंबर 5 में एक सिंगल पॉइंट से बता दिया है कि मल्टीपल आर्म्ड डाइटीज, ऐसे देवी देवता जो सिक्कों के ऊपर बनाए गए, छापे गए और उनके काफी सारे हाथ दिखाए गए, वो यहाँ पे कुषाण पीरियड की स्पेशलिटी है। वो कुषाण सिक्कों में सबसे पहले जाने गए, सबसे पहले दिखाए गए, फर्स्ट अपीयर हुए। तो सीधा सीधा आंसर निकल के आता है, कोइंस का मेंशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सीधा आंसर वर्बेटिम, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी सोर्स की। देन बात करते हैं यहाँ पे कि जो असम की एथनिक कम्युनिटी है इनमें से वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखते हैं वर्बेटिम हमारा जो लेक्चर नंबर 11 है 13/4/2023 का, उसमें हमने बताया है प्रॉपर कि जो अहोम कम्युनिटी है वो असम से बिलोंग करती है। इवन अहोम के बारे में तो हमने हर तीसरे लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको दिया ही है। जस्ट ये तो एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक चीज दिखानी है, क्योंकि फिर कितनी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो अहोम है वो बेसिकली यहाँ पे असम से बिलोंग करते हैं और उनका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12वीं-13वीं सेंचुरी से शुरू हो गया था। तो अहोम इज द राइट आंसर। नाउ अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे इजी भी कह सकते हैं या एक तरीके से टफ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सीधी बात पूछी गई है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बेसिकली दिल्ली में कौन कौन सी है। पूछने का मतलब यहाँ पे ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 5 में 8/3/2023 को कि जो हुमायूं टॉम्ब है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लिमिटेड से पॉइंट हमने आपको यहाँ पे दिए थे 5 से 6 और पूरा हुमायूं टॉम्ब के बारे में समझाया भी था कि उसकी स्पेशलिटी क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं हुमायूं टॉम्ब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस ऑप्शन में हुमायूं टॉम्ब नहीं है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन हमारे सामने बचते हैं, इन दोनों में हुमायूं टॉम्ब है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब की जगह एक इंडिया गेट का ऑप्शन आ गया। इंडिया गेट या फिर कुतुब मीनार। देखिए रेड फोर्ट जो है और जो हुमायूं टॉम्ब है वो दोनों ऑप्शन में यहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें ढूंढना किस में, इंडिया गेट में और बेसिकली कुतुब मीनार में। तो कॉमन सेंस की बात है कि कुतुब मीनार जो है वो मच सुपीरियर हो जाती है इंडिया गेट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। हमें पता है कि वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस है। वेरएज अगर हम इंडिया गेट को देखें तो वो रिसेंटली अभी बना हुआ है, कोई 100 साल पुराना भी नहीं है। तो उस तरीके से हमें यहाँ पे चीज़ों को, हम इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर पाए। तो हमारा जो सी है वो करेक्ट आंसर निकल के आ गया, वर्बेटिम। देन बात करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया इंडियन नेशनल आर्मी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पे रिक्रूट किए गए थे लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स जो इंडियन बेसिकली प्रिजनर ऑफ वॉर थे, कब कहाँ, जैपनीज कैंप में। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है कि एक वुमेन डिटैचमेंट बनाई गई थी रानी ऑफ झांसी की ब्रिगेड के नाम से या जो भी आप जानते हैं। तो यहाँ पे सीधा वर्बेटिम हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर पूरा डिटेल में बताया है कि यहाँ पे जो ये भर्ती हुए थे, ये जो रिक्रूट किए गए थे, वो जो बटालियन पूरी हुई थी वो बेसिकली सिंगापुर में हुई थी, ना कि जापान में हुई थी। तो पहला वाला तो गलत ही हो गया। और दूसरी बात, रानी ऑफ झांसी जो रेजिमेंट है वो बनाई गई थी, सीधा आपको यहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट सॉल्यूशन, कोई बुक रिक्वायरमेंट नहीं। नाउ सबसे टफ क्वेश्चन, किसी बुक से सोल्व नहीं कर पाओगे, किसी करंट अफेयर से कहीं से सोल्व नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं यहाँ पे सीधा का सीधा कि रिवर है जो यहाँ से फ्लो होती है इन रीजन से, कौन से गुलबर्गा से और विजयनगर हम्पी से। दो रिवर के ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 21/2/2023 को हमने सीधा सीधा बता दिया था आपको कि जो यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, ये देखिए यहाँ पे कृष्णा एंड तुंगभद्रा नदी जो है वो यहाँ पे निकलती है कहाँ से, विजयनगर एम्पायर से। सीधा दिया गया है आपको लिख के, मैं आपको इरेज कर देता हूं ताकि क्लियरली दिख पाए। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कृष्णा एंड तुंगभद्रा। देन अगेन दिया गया है तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर्स, यहाँ से कृष्णदेवराय जो तुलवा डायनेस्टी का रूल था वहां से निकलती थी, रायचूर दोआब का जो एरिया था जहां पे इनका शासन चलता था। देन गुलबर्गा जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है उसका भी बताया गया कि जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है जो कि यहाँ पे कृष्णा नदी के पास में स्थित है। तो कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। इवन हमने और भी कई जगह पे इसी कोर्स के अंदर ये बताया कि जो हम्पी और विजयनगर है वो कृष्णा और गोदावरी के यहाँ से बेसिकली वो यहीं से निकलती है। तो सीधा वर्बेटिम आंसर, टफ क्वेश्चन सीधा आंसर। नाउ यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें म्यूजिक के बारे में बात की गई है। तो एक तो बी वाला, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, उत्तरा मेरूर जो है। तो हमने सीधा उत्तीरा मेरूर, उथेरा मेरूर, ये स्पेलिंग सारी एक ही होती है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे स्पेलिंग्स को काफी ज्यादा चेंज किया जाता है, या फिर जो ये एंशियंट टर्म्स होती है या मिडिवल टर्म्स होती है उनकी स्पेलिंग्स 3-3 4-4 भी होती है अलग अलग। तो हमने बताया था उत्तीरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, उसमें किस तरीके से देश को चलाया जाएगा या राज्य को चलाया जाएगा, ग्राम सभा वगैरह के बारे में, उस सब के बारे में है। तो ये तो म्यूजिकल के बारे में नहीं है। अगेन हमने उत्तीरा मेरूर के बारे में
में यहाँ पे भी बताया है, देखिए दूसरी स्पेलिंग के साथ उथिरामेरू इंस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया गया है कि इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर, गार्डन कमेटी होगी, वो सब चीज़ें। तो ये तो नहीं है। अब हमारा ही एक अगला, अब देखिए टोटल हमारे 20 लेक्चर है इस कोर्स के अंदर। इस पेपर के आने तक करीब करीब यहाँ पे टोटल 12 लेक्चर या 13 लेक्चर ही पब्लिश हुए थे। अभी तक 14 हो गए हैं क्योंकि पेपर को हुए 20 दिन हो गए हैं, और अभी 6 लेक्चर हमारे बचे हुए हैं। तो बाकी के जो अगले लेक्चर है उसमें हमारा ये वाला पॉइंट भी आना था। देख, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारा जो रफ रिसर्च होती है, बेसिकली हमारा जो कंटेंट मटेरियल जहाँ पे इकट्ठा होता है, 4 अगस्त 2022 को इस नोट के अंदर हमने ये डाल दिया था कि जो यहाँ पे ये थंजावुर के म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन है, ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है, ये है कुडुमियान मलाई इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है करेक्टली ये निकल के आता है। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन देखने में लगता है पॉलिटी का, लेकिन है हिस्ट्री का। पूछा गया कि इनमें से कौन सी कमेटी में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने सीधा पढ़ाया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके यहाँ पे 100 साल पूरे हो गए हैं, और इस कमेटी के अंदर पहले लोकसभा के ही ओनली मेंबर होते थे, बाद में 1955 से राज्यसभा के मेंबर भी ऐड होने लग गए। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया, ये वाली कमेटी तो फिर हो नहीं सकती क्योंकि इसमें राज्यसभा के मेंबर है। तो ये टोटल 14 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, 13 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट वर्बेटिम सोल्व हो गए हमारे करंट अफेयर से, और ये जो 14th क्वेश्चन है इसका एक पॉइंट सीधा का सीधा यहां से सोल्व हो गया। बाकी के जो पॉइंट है वो भी अगले हमारे आने वाले लेक्चर्स में सोल्व हो रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आए, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है कुछ और जो बचे हुए हैं हिस्ट्री के इसी एग्जाम के, वो दिखाने का फायदा नहीं है क्योंकि वो हमारे आने वाले 6 लेक्चर्स में से है। तो वो दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्या ही बेनिफिट है उसका। जो लेक्चर इस पेपर से पहले हो चुके वो मैंने आपको दिखा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे लेक्चर्स की जो क्लिप है वो भी आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, अभी प्रीलिम्स के बाद एक वीडियो में, क्योंकि उसमें टाइम लगता है वैसी वीडियो को बनाने में और अभी उतना टाइम नहीं है। साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी हमारे ही यहाँ से आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रीलिम्स के बाद। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।